Hello everyone, welcome to another lecture of entrepreneurship and today our topic is characteristics of entrepreneur। हम entrepreneur की खसूसियात के बारे में देखेंगे कि उनमें क्या क्या खसूसियात होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो करेक्टरिस्टिक है किसी भी entrepreneur में होनी चाहिए वो है एबिलिटी टू टेक रिस्क। ठीक है, आप में इतनी काबिलियत हो सके कि आप रिस्क ले सके, खतरा ले सके, चांस लें। ठीक है, स्टार्टिंग न्यू वेंचर और बिजनेस इन्वॉल्व रिस्क ऑफ फेलियर। कोई भी न्यू वेंचर या कारोबार या बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो इन्वॉल्व होती है वो है रिस्क ऑफ फेलियर, कि आपका खतरा है कि आप इस कारोबार में फेल हो सकते हैं। एंटरप्रेन्योर नीड टू बी कोरेजियस एंड एबल टू इवेल्युएट एंड टेक द रिस्क। एंटरप्रेन्योर नीड टू बी कोरेजियस। एंटरप्रेन्योर को इतना कोरेजियस होना चाहिए, इतनी हौसला उसके अंदर होना चाहिए और इस एबल होना चाहिए, इस काबिल होना चाहिए कि वो इवेल्युएट कर सके, अंदाज़ा कर सके रिस्क का, और वो रिस्क ले भी सके, कि वो ख़तरे का अंदाज़ा करे कि इस कारोबार में कितना ख़तरा हो सकता है और उस रिस्क को लेने की काबिलियत भी हो। वही शख्स जो है वो एंटरप्रेन्योर है। तो ये एक पहली हमारे पास करैक्टरिस्टिक है, एबिलिटी टू टेक रिस्क एंटरप्रेन्योर के अंदर। सेकंड हमारे पास है इनोवेशन, जिद्दत, चीज़ों में तब्दीली लेके आना, बेहतरी लेके आना। ठीक है, पहले से इम्प्रूव करके चीज़ों को लेके आना, ये एक हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स है एंटरप्रेन्योर की। Entrepreneur should be highly innovative to generate new ideas to start a company and earn profit from it। Entrepreneur जो है उसको highly innovative होना चाहिए, वो नए नए आइडियाज़ जनरेट कर सके। ठीक है, कंपनी स्टार्ट करने के लिए, और फिर उस आइडिया के ज़रिए प्रॉफिट भी कमा सके, मुनाफा भी कमा सके। यहाँ पे बेसिकली आइडिया जो है कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्रोडक्ट है, कि एक अच्छा प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट ला सके, फिर उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उससे मुनाफा कमा सके। तो इनोवेशन जो है ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है एंटरप्रेन्योर की। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो आता है विजनरी एंड लीडरशिप क्वालिटी। विजनरी मीन के नज़रिया होना फ्यूचर के बारे में, प्लानिंग द फ्यूचर, के फ्यूचर में हमें क्या बनना है। और लीडरशिप क्वालिटी, लीडर मीन यानी कि दूसरों को लीड करने की, क़यादत करने की क्वालिटी होना। ठीक है, टू बी सक्सेसफुल द एंटरप्रेन्योर शुड हैव अ क्लियर विजन ऑफ हिज वेंचर। कामयाब होने के लिए एंटरप्रेन्योर के लिए ज़रूरी है कि उसका जो विजन है, फ्यूचर प्लानिंग है अपने कारोबार को लेके, वेंचर को लेके, वो क्लियर होनी चाहिए। To turn idea into reality, lot of resources and employee are required। अपने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए लॉट ऑफ रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा वसाइल और एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। हेयर लीडरशिप क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके लिए लीडरशिप की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज लीडर कैन गाइड इट्स एम्प्लॉय टुवर्ड सक्सेस। क्योंकि एक लीडर ही है जो अपने एम्प्लॉयज़ को लीड कर सकता है कामयाबी की तरफ। एक लीडर ही जानता है कि किस तरह मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को लीड करना है, मोटिवेट करना है कि वो बेहतर रिजल्ट जनरेट करें, बेहतर प्रोडक्ट बनाए और हमें कामयाबी मिले। ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी एम्प्लॉय की कामयाबी ही होगी। अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम नहीं करेगी तो एम्प्लॉयज़ के लिए भी इशू क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो लीडरशिप एंटरप्रेन्योर को विजनरी होना चाहिए और उसमें लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। ये हमारा तीसरा करैक्टरिस्टिक्स है एंटरप्रेन्योर का। फोर्थ हमारे पास है फ्लेक्सिबल, लचकदार, चीज़ों को एक्सेप्ट करे। ठीक है, चेंज को एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं एन एंटरप्रेन्योर शुड बी फ्लेक्सिबल एंड ओपन टू चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। एंटरप्रेन्योर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, शुड बी फ्लेक्सिबल, लचकदार होना चाहिए, एंड ओपन टू चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और माहौल और सिचुएशन के हिसाब से खुद को चेंज भी कर सके कि अब ये चीज़ ऐसी नहीं है तो इसको चेंज कर देना चाहिए। ये ना हो कि अपनी ही बात पे अड़ा रहे और ट्रेडिशनल तरीक़ाकारों पे चलता रहे। अ बिजनेस पर्सन शुड एम्ब्रेस एक्सेप्ट चेंज इन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज व्हेन नीडेड। एक बिजनेसमैन, कारोबारी बंदा जो होता है वो चेंज को एक्सेप्ट करता है कि प्रोडक्ट में या सर्विस में अब हमें चेंज ले आना चाहिए। ठीक है, कब तक हम पुरानी चीज़ों को लेके चलते रहेंगे। अगर नीड है चेंज की तो हमें चेंज लेके आना चाहिए। जैसे कि आजकल हमारी मोबाइल इंडस्ट्री में, सेलफोन इंडस्ट्री में आए दिन मोबाइल में चेंजेस आती हैं। ठीक है, तो उनको पता होता है कि अब डिमांड चेंज हो गई है, अब हमें प्रोडक्ट में क्या तब्दीली लानी है, तो उसके लिए वो ओपन होते हैं, एक्सेप्ट करते हैं चेंज को और उसमें वो तब्दीलियाँ लेके आते हैं। ना कि ट्रेडिशनल सोच लेके चलते हैं कि आज तक हमारे आबाओ अजदाद ने यही किया तो हम ऐसा ही करेंगे, इसमें कोई चेंजिंग लेके नहीं आएंगे। तो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल लोग होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट जो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है एंटरप्रेन्योर की वो है नो योर प्रोडक्ट एंड मार्केट। An entrepreneur or company owner should know the product offering, product value and its use to customer, and also be aware of the latest trend in the market। Entrepreneur या कंपनी का जो ओनर है उसको पता होना चाहिए कि उसका जो प्रोडक्ट है वो ऑफरिंग क्या कर रहा है, मीन उसके प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, वो कस्टमर के लिए क्या काम करेगा, उसके कौन से प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेगा।
एंड आल्सो बी अवेयर ऑफ लेटेस्ट ट्रेंड इन द मार्केट, और उनको मार्केट के लेटेस्ट ट्रेंड यानी कि रुझान के बारे में पता होना चाहिए कि कस्टमर अब हमसे क्या चाहता है, उनको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। इट इज़ असेंशियल टू नो इफ द अवेलेबल प्रोडक्ट और सर्विस मीट द डिमांड ऑफ द करंट मार्केट और वेदर इट इज़ टाइम टू ट्वीक इम्प्रूव इट अ लिटल। ये बहुत इसेंशियल है, ज़रूरी है जानना कि जो अवेलेबल प्रोडक्ट और सर्विसेज है हमारी, क्या वो कस्टमर की डिमांड को, तलब को मीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, जो करंट मार्केट की सिचुएशन है, या अब टाइम आ गया है कि हमें अपने प्रोडक्ट में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट लेके आनी चाहिए, पहले से इसको बेहतर करना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं जो अपने अंदर तब्दीली लेके नहीं आते, सर्विस में तब्दीली लेके नहीं आते। नए रेस्टोरेंट आते हैं, जिद्दत लेके आते हैं, तब्दीली लेके आते हैं, नई नई वैरायटी डिशेस की लेके आते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं, पुराने वाले फिर फ्लॉप हो जाते हैं। तो वक्त आता है जब हमें डिसीजन लेनी होती है कि हमने खुद को इम्प्रूव करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंटरप्रेन्योर की। आगे हमारे पास लीडरशिप और एंटरप्रेन्योर का जब टॉपिक आएगा उसमें हम डिटेल में और कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे। ये बेसिकली मेन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स एंटरप्रेन्योर की जो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो यहीं पे हमारा आज का लेक्चर जो है वो एंड पे होता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।